हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को रूट के गुणे वाले सवाल समझाए जाएंगे, क्योंकि परसों वाले वीडियो में एक बच्चा कमेंट किया कि सर रूट का गुणा वाला सवाल बता दीजिए, तो उसके फेवर में 4-5 बच्चे और आ गए कि हाँ सर बता दीजिए। तो हमें लगा कि चलो बता देते हैं, कौन सी पहाड़ वाली चीज़ है। इस तरह के सवाल आज आपको बताए जाएंगे। तो ये जो बड़े बड़े सवाल दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही छोटे हैं, इनका सोल्यूशन काफ़ी ईजी है। क्यों ईजी है जानते हैं? जब मैं आपको नियम कानून बता दूंगा तो आप ऐसे सवालों को आराम से लगा लोगे। अभी मैं शुरू करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए पहला प्रश्न है √2 + √2 है। मैं आपको बताया था जब रूट के अंतर्गत दो सेम संख्याएं होती हैं तो उसका मान क्या होता है? जो रूट के अंतर्गत संख्या होती है वही उसका आंसर होता है। जैसे यहां पर मैं प्रश्न को लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। √2 इंटू कितना है? √2 है। रूट के अंतर्गत सेम संख्या है तो जो रूट के अंतर्गत संख्या होती है वही उसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न को हम इस तरह से देखते हैं, जैसे √2 इंटू √2 है तो बड़ा सा रूट लिखकर इसके अंतर्गत 2 इंटू क्या लिखेंगे? ये जो 2 है। जब रूट के अंतर्गत दो सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है तो ये रूट से बाहर आ जाती है, तो इसका मान क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर रूट कहीं पर 25 इंटू रूट क्या लिखा हो? 25 लिखा हो, रूट के अंतर्गत सेम संख्या, तो इसका मान कितना होता है? 25 होता है। अब आपको ऐसे सवाल करने में काफी मजा आ जाएगा, आप आराम से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको दूसरा सवाल समझाता हूं। अगला सवाल है, देखिए √5 इंटू कितना है? √8 है। क्या है? √5 इंटू √8 है। रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है तब आपको क्या करना है? इस तरह से रूट बनाना है। अब 5 × 8 करेंगे, 5 8 कितना होता है? 40 होता है। अब ये तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर √5 है तो इसे आप √5 इस तरह से लिखिए। इंटू का चिन्ह है तो आप यहाँ पर इंटू लगाइए। अब 8 का जो √8 है उसका आप गुणनखंड निकालिए, तो 2 चौके 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 एक के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर √8 की जहाँ पर आप इस तरह से 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 इंटू कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर दो सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है, क्योंकि ये क्या है? वर्गमूल है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आगे हम लिखेंगे √5 है तो √5 लिखेंगे। इंटू कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा। जब इन दो सेम संख्याओं का पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाती हैं, तो रूट के अंतर्गत क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा, ये जो लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? 2 रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये √5 इंटू क्या है? √2 है। अब आपको इस तरह से रूट का चिन्ह बनाना है। ये जो √5 इंटू √2 है तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये जो बाहर 2 था इसको यहाँ पर लिखिएगा, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2 रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हो। जब आपको नियम कानून मालूम रहेंगे आप फटाफट से ऐसे प्रश्नों को लगाते जाओगे। तीसरा प्रश्न अब मैं आपको समझाता हूं। अब ये देखिए दूसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न में काफी अंतर है। क्या अंतर है? ये देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट थे, यानी अगर इनका आप स्क्वायर रूट निकालोगे वर्गमूल, इसका मान दशमलव में आता है। लेकिन अगर आप इसका मान निकालते हो आराम से निकल जाता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जैसे यहाँ पर मैं समझाता हूँ, 36 लिखा हुआ है, आप किस संख्या का गुणा करोगे? 36 आ जाएगा। 6 × 6 करोगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये देखिए 6 क्या है? दो सेम संख्या है तो इनका एक पेयर बन जाता है और ये रूट से बाहर आ जाती है 6, इसका मान कितना होता है? 6 हो जाता है। √36 का मान कितना होता है? 6। अगर यहीं पर मैं √5 लिख दूं तो आप कोई भी ऐसी दो सेम संख्या नहीं होंगी कि अगर हम उनका गुणा करें तो 5 आए, नहीं है, तो इसका मान कितना में किस में आता है? दशमलव में आता है। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न क्या हो जाते हैं? डिफिकल्ट हो जाते हैं, यानी कठिन हो जाते हैं। अब √36 है, √36 का इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका मान कितना होता है? 6 होता है। और √12 का मान कितना होता है? √12 का मान इस तरह से आप 12 लिख सकते हैं। अभी मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, चिंता न करिए। इससे आप 6√12 भी लिख सकते हो, ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को थोड़ा बेसिक से सॉल्व करना चाहोगे तो ये क्या है? √36 है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 36 है, इस तरह से। अब इसका गुणनखंड निकालता हूँ, 2 से 18 बार में कटेगा, 2 से 9 बार में कटेगा। अब ये 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 1 बार में कट जाएगा। अब √36 है, मैं इस तरह से √36 की यहाँ पर क्या लिखूंगा? 2 बार है, 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे। अब उसी तरह से हम 12 को भी लिखेंगे।
12 का निकाल लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, अब 3 से 3 एक के 3, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके ऊपर भी रूट लगाते हैं। अब यहाँ पर दो सेम संख्याओं का एक पेयर बन गया, अब रूट खत्म हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इसका एक पेयर बनेगा, ये रूट से बाहर आएगा, 2 लिखेंगे, ये रूट कितना 3 बचेगा। अब इनका आपस में गुणा करिए, 2 तिहाई कितना होगा, 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो इसे हम 12 रूट कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न आप काफी अच्छे तरीके से समझे, दूसरा प्रश्न भी समझे कि इन दोनों में अंतर क्या है। अब मैं चौथा प्रश्न आपको समझाता हूं। ये बड़ा आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है लेकिन इजी है। चौथा प्रश्न देखिए, √9 इंटू √4 इंटू √16। ये बड़ा है, इजी कैसे है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। जैसे यहाँ पर √9 है, √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से रूट के अंतर्गत 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। उसी तरह से √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब जिन बच्चों को ना आए उस तरह से 9 का आप गुणनखंड निकालिएगा, 4 का गुणनखंड निकालिएगा, फिर 16 का गुणनखंड इस तरह से निकालिएगा। जो आएगा उसी को रूट के अंतर्गत लिख दीजिएगा, जैसे अभी मैं आपको तीसरे सवाल करके समझाया हूँ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, सेम संख्याओं का, 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बना, रूट से बाहर आएगा, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 का भी पेयर बना, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 4 का पेयर बना, 4 भी कितना आएगा, बाहर आएगा। इसका मान कितना होगा, 3 दूना 6, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। इसका मान कितना आ चुका है, 24। तो ऐसे प्रश्न इसीलिए क्या होते हैं, इजी होते हैं। वहीं पर 5वां प्रश्न है, वो भी इजी है, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 5वां प्रश्न देखिए, √49 गुणे 144 गुणे कितना है, √3 है। तो √49 का मान कितना होता है, √49 का मान कितना होता है, चाहे तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 7 होता है। क्योंकि जिन बच्चों को ना आता वो इस तरह से निकाल लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा। तो 7 7 49 होता है, 7 7 49 होता है, फिर 7 एक कम कितना होगा, 7 होगा। तो जो 7 है उसको मैं इस तरह से क्या लिखता हूँ, रूट के अंतर्गत लिखता हूँ, 7 इंटू 7, एक पेयर बनता है, बाहर आ जाता है, तो 7 ही इसका क्या होता है, उत्तर होता है। यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर मैं 7 लिख चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा, √144 है, इसका मान कितना होता है, 12 होता है। और √3 है, उसका मान दशमलव में आएगा, तो आप √3 ही लिखिएगा। अब यहाँ पर 7 गुणे 12 करेंगे, 12 7 कितना होता है, 84 होता है। यहाँ पर √3 है, तो 84 √3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। जब भी ऐसे प्रश्न है आप इनको इस तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़े बड़े बड़े प्रश्न कराता हूं, जो देखने में काफी बड़े हैं लेकिन लगाने में क्या है, काफी इजी है। तो यहाँ पर छठा प्रश्न है, √64 बटे √36 इंटू √4 बटे √64 है। ये क्यों इजी है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसका मैं जैसे ही नियम कानून आपको बताऊंगा आप कहोगे ये सवाल तो बहुत ही इजी था। यहाँ पर कितना है, √36 इंटू कितना है, √4 अपान कितना है, रूट कितना है, 64 है। अब यहाँ पर जरा ऐसे प्रश्न ध्यान से समझिएगा। भिन्न का गुणा आप पढ़े हो, कहोगे हाँ पढ़े। तो भिन्न का गुणा में क्या होता है, उसे आप ऊपर नीचे काट सकते हो और तिरछा इसे काट सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, √64 से √64 कट जाएगा, √4 बटे कितना है, √36। तो √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। √36 का मान कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि आप 6 गुणे 6 करोगे कितना होता है, 36 होता है। तो 2 से 6 को काटेंगे, 2 के 2, 2 3 कितना होगा, 6, यानी 1/3 इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। वहीं पर 7वां प्रश्न है, तो 7वें प्रश्न में आपको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा नियम लगाना है, सेम वही नियम है। 81 को हम √81 को √81 से काटेंगे, √35 है, √4 है। √35 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, इस तरह से √35 लिखेंगे। और नीचे √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 इंटू 2 करोगे, एक मान बाहर चलाएगा, 2 होता है। तो यहाँ पर √35 बटे √2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ये जो 9वां प्रश्न है देखने में काफी बड़ा है लेकिन लगाने में क्या काफी मजेदार है। 9वां प्रश्न अब आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, √10 अपान रूट कितना है, 6, √6 अपान √10 इंटू √25 बटे √4 इंटू 8 बटे 10 है। √10 से √10 खत्म, √6 से √6 खत्म। √25 का मान कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि अगर आप 5 गुणे 5 करते हो 25 होता है, तो 5 बाहर आ जाता है। यहाँ पर इसका मान 5 और √4 का मान कितना होता है, 2 इंटू 8 बटे 10 है, तो इंटू 8 बटे हम क्या लिखेंगे, 10। अब 2 से 8 को काटिए, 2 चौके 8,
5 से 10 को काटिए, 5 दूना 10, 2 से 4 काटेंगे, 2 दूना 4, इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो जब आप नियम कानून जान गए तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लिए। अभी रूट के बहुत सारे सवाल बाकी हैं। अगर मैं एक ही दिन में सब कुछ बता दूं, आपका दिमाग क्या हो जाएगा? चकरा जाएगा, आप क्या जाओगे? लोटपोट जाओगे, मजा नहीं आएगा। इसीलिए अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाऊंगा, आप बहुत ही अच्छे से सीखते जाओगे। जब भी आपसे बड़ा बड़ा सवाल आप पूछा गया, तो जब आप छोटी छोटी चीजें जानते रहोगे, कैसे कौन सा काटना है, कहाँ उठाना पटकना है, तो आप उन सवालों को भी लगा लोगे। देखिए अभी रूट के सवाल आपको कुछ इस तरह से भी मिलेंगे। रूट 9 प्लस रूट इस तरह से 8 लिखेगा, प्लस रूट क्या है 6। उसका अरेंजमेंट ऐसा होगा कि आप संख्याओं को जब सॉल्व करोगे वो हल होती जाएंगी। यहाँ तो मैं रैंडमली आपको बस दिखा रहा हूँ कि इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। बहुत तमाम प्रकार के सवाल अभी रूट से आपकी मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।